कहानी की शुरुआत में हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो जंगल में कहीं जा रहे होते हैं और इन सब योद्धाओं में से सबसे आगे जिबारो होता है। और इन योद्धाओं को देख के ऐसा लग रहा था कि ये दूसरे राज्य पे कब्जा करते हैं और उन्हें लूटते हैं। फिर कुछ आगे जाने पे ये एक जगह पे रुकते हैं जहाँ जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ के बांधकर झील में पानी पीने जाता है और जैसे वो पानी पीने लगता है तभी उसे पानी में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स का यही काम है दूसरे देशों को लूटने का, लेकिन जिबारो को नहीं पता था कि कोई उसे पानी के अंदर से देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है। फिर जिबारो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे वो पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। और उसके जाने के बाद पानी में से एक गोल्डन लेडी निकलती है, उसका नाम सायरन होता है। और तभी वो सायरन एक अजीब से डांस करने लगती है और डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल उसकी आवाज से सारे सोल्जर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और उसे पाना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और फिर ये सारे सोल्जर्स वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन अभी भी जिबारो जिंदा होता है। सायरन जिबारो को देखती है और दोबारा जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज से जिबारो पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि जिबारो सुन नहीं सकता है। और ये देख के सायरन हैरान हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो जानना चाहती है कि जिबारो में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि कोई भी आज तक सायरन की मैजिकल आवाज से नहीं बचा है, लेकिन उसकी मैजिकल आवाज का जिबारो पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए सायरन पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी काफी डर जाता है क्योंकि उसके सारे साथी मारे गए थे, लेकिन फिर से एक बार सायरन अपना सिर पानी में से निकालती है और दोबारा से जिबारो को देखने लगती है। दरअसल सायरन भी जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और सायरन को लगता है कि जिबारो के अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज और उसके मैजिक का जिबारो पे कोई असर नहीं हो रहा है। जिबारो वहाँ से अपना घोड़ा लेके भाग जाता है, लेकिन थोड़े आगे जाने पे जिबारो एक पेड़ से टकरा के वहीं पे गिर जाता है और जिबारो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जिबारो को होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो काफी थक गया था, इसलिए वो एक लेक के पास में सो जाता है और रात में जिबारो वहाँ पे सो रहा होता है। तब उसके पास में वहाँ पे सायरन आती है जो उसे जानने के लिए काफी उत्सुक होती है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो एक डेफ होता है, यानी कि वो सुन नहीं पाता है, इसलिए उसे उस सायरन का होने का एहसास नहीं होता है। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगले दिन जब जिबारो की नींद खुलती है तब वो अपने पास सायरन को देखता है और जिबारो उसे देख के काफी शौक होता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, जिसके शरीर पे काफी सारे हीरे मोती चढ़े होते हैं जो कि दुनिया की बेशकीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आंख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है और जिबारो जब उसे पकड़ता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है। हालांकि जिबारो को ये समझ आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं और साथ ही उसका हाथ कटता है तो उसका खून निकलने लगता है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस रिश्ते में नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो की नजरों में हीरे मोती का लालच आ जाता है और इसी के चलते जिबारो सायरन का पीछा करने लगता है और सायरन भी लगातार नदी में डांस कर रही होती है। और फिर जिबारो नदी के किनारे पे आके अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है और सायरन की आंखों में जिबारो को पाने के लिए एक इच्छा होती है क्योंकि वो एक पहला इंसान है जो उसकी आवाज से जिंदा बचा है। और जल्द ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जिसके बाद ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जिबारो के होठ में से खून निकलने लगता है, जो इस बात का संकेत देता है कि ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जिबारो अपनी लालच को पूरा करना चाहता था और सायरन भी जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब इसलिए आए हैं जबकि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहती है, इसलिए ये दोनों अपने अपने लालच की वजह से एक दूसरे के करीब आए हैं। और जब ये किस कर रहे होते हैं तब जिबारो अपने सिर से सायरन पे हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद जिबारो सायरन के सारे जवाहरात और सोने को निकालने लगता है। और उस सोने को निकालते समय सायरन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन जिबारो को उसकी चोट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता था। और जिबारो सायरन के शरीर पे से पूरे जवाहरात निकाल लेता है और फिर वो उसे नदी में फेंक देता है और जिबारो वहाँ से सोने को लेके भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन काफी ज्यादा होता है जिसे उठाने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर उसके अंदर का लालच बोलता है कि उसे यहाँ से सोना लेके जाना है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। जबकि जिबारो जानता है कि इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। फिर हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद एक खून का सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। फिर हम जिबारो को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक गया था। इसके बाद वो नदी में पानी पीने जाता है जहाँ उस पानी में सायरन का खून भी होता है
और जब जिबारो वो पानी पीता है तब उसके अंदर सायरन का वो मैजिकल खून चला जाता है, जिससे उसे सुनने की पावर मिल जाती है। तो उसने पहली बार आवाज सुनी होती है, इसलिए वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो जल्दी अपने को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। फिर हमें सायरन को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आती है और वो अब भी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे काफी दुख होता है। अब उसका भ्रम भी टूट गया था कि जिबारो उसे पसंद करता है। उसे पता चल गया था कि जिबारो केवल उसके जवाहरात से प्यार करता था। फिर हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो कि नदी के पास में होता है और सायरन उसे देख लेती है और सायरन दर्द से चिल्लाने लगती है। और अब जिबारो सुन सकता है, इसलिए वो सायरन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और सायरन और तेज चिल्लाती है, जिससे जिबारो डांस करते हुए सायरन के पास चला जाता है। और उसके साथ भी वही होता है जो उसके सारे साथियों के साथ हुआ था। पानी के नीचे हमें काफी सारे स्केलेटन दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सायरन यहाँ पे काफी सारे लोगों को मार चुकी है। लेकिन अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो सायरन की ज्वेलरी थी वो उससे छिन चुकी है। और ये कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से किसी मतलब के लिए जुड़ा है। जिस तरह से जिबारो सायरन के पास गया क्योंकि उसे सोने जेवरात चाहिए थे, और सायरन भी जिबारो के पास इसलिए गई क्योंकि उसे भी अपनी लस्ट को पूरा करना था। इन दोनों के अंदर एक लालच था और ये दोनों एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते थे, और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिबारो ने उस सायरन के सोने को पा तो लिया था, उस सोने की वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।